जागता, चलता फिरता और लड़ता हुआ चैप्टर। जी हाँ, आपको इस चैप्टर में बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्या है, क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है, किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी हमारी एक रियलिटी है वो समझाया जाता है। उसके बाद में ये बताया जाता है कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए देश में, अलग अलग सिस्टम है उनके बारे में बताया गया है। फिर आगे चल के देखते हैं हम तो नेशनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज, उन्हें याद रखने की निंजा टेक्निक भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। साथ ही साथ ये बताया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज कुछ चैलेंजेस फेस कर रही है और उन्हें कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है। यह पूरे चैप्टर की रूपरेखा है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चैप्टर हमारा शुरू होता है एक सीधे से टॉपिक के साथ में, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। रोज चलते किसी भी व्यक्ति को पकड़ोगे और पूछोगे कि डेमोक्रेसी के बारे में क्या जानते हो, तो वो एक ही चीज बोलेगा कि मैं इन पार्टीज को जानता हूं, इन लीडर्स को जानता हूं। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज आर द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन विजिबल का मतलब पॉपुलर नहीं है, लोग गाली भी दे रहे होते पॉलिटिकल पार्टीज को। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बट फैक्ट ये है कि वो ओमनी प्रेजेंट है। तो पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक साथ आते हैं। क्यों एक साथ आते हैं? ताकि वो इलेक्शन लड़ सके, इलेक्शन लड़ने के बाद जीतेंगे, जीतने के बाद पावर अपने हाथ में लेंगे और उस पावर से फिर वो पॉलिसीज वगैरह बना सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज होती है। पॉलिटिकल पार्टीज सोसाइटी के फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन को दर्शाती है। पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट्स, तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है लीडर्स, तो जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, वो लीडर्स हो गए। दूसरा होता है एक्टिव मेंबर्स, जो सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं, जो सारा काम संभालते हैं। और तीसरे होते हैं फॉलोवर्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, वोट देते हैं। जय महेशमती, जय महेशमती। अब उस हिसाब से आगे देखते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है। 7 पॉलिटिकल फंक्शंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस हैं। पहला, टू कंटेस्ट इलेक्शन। पार्टीज कैंडिडेट्स को टिकट देती है, ये डिसाइड करती कौन चुनाव लड़ेगा और उस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे लोग चुनाव लड़ते हैं। दूसरा, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाने का काम। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है तो वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस जो उनको नैरो डाउन करके कुछ एक कह सकते हैं गाइडलाइन बनाती है और उन गाइडलाइन के हिसाब से अगर वो पावर में आते हैं, रूलिंग पार्टी बनती है, तो डिसीजन लिए जाते हैं। तीसरा, पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प्स इन मेकिंग लॉज। सिंपल सी चीज है कि जो भी लॉ बनना है उस पर डिबेट डिस्कशन पार्लियामेंट में होता है और पार्लियामेंट के अंदर सारे लीडर्स जो होते हैं किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो डायरेक्शन को जो लीड कर रहा होता है वो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का ही लीडर होता है। चौथी चीज आपको देखने को मिलती है कि पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। सरकार बनाने के लिए जो लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, मिनिस्टर्स को रिक्रूट किया जाता है, जो आगे दायित्व सौंपे जाते हैं, वो सब पॉलिटिकल पार्टीज ही तो करती है। पांचवी चीज, अगर मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी सरकार नहीं बना पाई, हार गई, तो भी उसके कुछ मेंबर जो इलेक्ट होके जाते हैं वो ऑपोजिशन का रोल प्ले करते हैं।